हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राज कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ये पार्ट 7 है। इससे पहले मैंने पार्ट 6 तक बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, या नहीं तो आप मेरे प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए, ठीक है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, H2, ठीक है। इसका राइट आंसर है H2। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, इसमें सारा क्वेश्चन वीवीआई टू, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, पादम में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है जल का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। इसका आंसर बहुत इजी है, ठीक है, तो बताइए आप। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, ओके। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो मिट्टी का आपको पता है कि यूज नहीं कर सकते लेंस बनाने में, बाकी टोटल का, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है फोकस पर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ठीक है, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट की अधिकतम दूरी लगभग होती है। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहा का परमाणु संख्या कितना है। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। देखिए क्वेश्चन कितना वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 26। लोहे का परमाणु संख्या कितना है, 26 है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे वीवीआई हैं, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, कि मेरा सारा आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। देखिए दोस्तों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, तो लाल लिटमस पत्र को जब वो नीला कर देता है तो वो अम्ल कहलाता है, ठीक है ना। तो अम्ल का मान जो होता है 7 से कम होता है, ठीक
ठीक है। और क्षार का मान 7 से क्षार का मान 7 से अधिक होता है और 7 जो है बीच में वो उदासीन होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र जैसे लेंगे, अगर उसमें कोई भी वस्तु को डुबाएंगे मतलब, तो उसका अम्ल बताएगा, ठीक है ना, कि वह क्या है। तो अगर अम्ल रहेगा तो 7 से उसका पीएच मान कम होगा। तो यहाँ पे देखिए आप 7 से पीएच मान 5 है जो कम है, बाकी तो देखिए 7 से अधिक है, 8 है, 10 है, 11 है। तो उसका मान अम्ल का पीएच जब भी होता है पीएच मान वो 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है 9A, ठीक है ना, ए है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। देखिए दोस्तों कितना सारा का सारा VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सारा VVI तो बार बार आ जाता है तो पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन आप देखिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ठीक है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। दोस्तों मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है Ca, कैल्शियम, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें कितने संयोजक बंद हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इस चैनल पे मैंने मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मतलब करवाऊँगा, तो आप इस चैनल पर बने रहिए, ठीक है। सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं मैथ के होते हैं, और मैंने सोशल साइंस के भी करवाए चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप सब बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है ए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। दोस्तों मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। दोस्तों 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है पोषण से, ठीक है, पोषण से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को
कहते, हैमी, ठीक है ना, कहते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है ना, ये जो है ना, ये मी जो आ गया है ना, ये गलती है थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ठीक है ना, एक्सॉन, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानताएं हैं? दोस्तों बहुत ही विवाही क्वेश्चन है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है चिंपैंजी, ठीक है ना, चिंपैंजी, ठीक है, राइट आंसर है चिंपैंजी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, वो आ जाता है, याद नहीं रहता है, ठीक है ना, तो बताइए, आपको याद भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है अमीबा, ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे कठोर तत्व होता है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? दोस्तों 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप सोच के बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है डार्विन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? दोस्तों मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों राइट आंसर इसका है सी, ग्लूकोज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है जूल, सी, ठीक है। बहुत ही इजी था क्वेश्चन, ये तो आपको याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, ओम के नियम का गणितीय रूप। दोस्तों ये एग्जाम में भी आता है, ओम का नियम क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल में बने रहिएगा तो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा ओम का नियम क्या है, एग्जाम में आपका आता है, ठीक है ना। तो मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी नंबर, ठीक है ना। ये मैं पिछले वीडियो में एक बार शायद बता चुका हूँ, याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? चलिए दोस्तों 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है गंदा जल, ठीक है ना, बी, राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओजोन परत पाया जाता है। दोस्तों मैं अब 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए ओजोन परत पाया जाता है कौन सा वायुमंडल में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ठीक है ना।
ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखिए दोस्तों कितना वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? चलिए दोस्तों 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है 8। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अक्रिय तत्व होता है, अक्रिय तत्व कौन है, ठीक है ना। अक्रिय तत्व कौन है? दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है हीलियम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दें, ठीक है।